दोस्तों आज हम बात करेंगे ईएसवी के ऊपर। देखो ईएसवी अभी क्या लेकर आया नई अपडेट मध्य प्रदेश में नई भर्ती नीति लागू। कैसे होगा नई भर्ती नीति लागू? इसमें देखें क्या सिर्फ पात्रता परीक्षा से होगा सिलेक्शन। पहले क्या होता था 2018 में सिर्फ एक ही सिंगल एग्जाम पैटर्न था। तब 2018 में 2023 में क्या पैटर्न आया? पैटर्न में बदलाव आया कि 2 परीक्षाएं होंगी। पहले पात्रता परीक्षा, इसके बाद कराएंगे चयन परीक्षा। ठीक है, उसमें भी बहुत लंबा टाइम लगा। 2023-22 में तो नोटिफिकेशन आया, 2023 में पात्रता परीक्षा हुई और 2025 में चयन परीक्षा हुई। तो उसमें लंबा टाइम लग गया। इसलिए अब विभाग क्या कर रहा है इसके लिए कि 2 एग्जाम की बजाय सिंगल एग्जाम ले, तो उसका विचार चल रहा है। उसमें नया पैटर्न क्या लेके आए कि अब हाल ही में कुछ न्यूज़ सोर्स और जीएडी के ड्राफ्ट के अनुसार एक पात्रता परीक्षा आयोजित किया जाना है। मतलब ये 100% नहीं है। अभी उन्होंने सुझाव भी मांगे हैं, 5 दिन तक की कुछ सुझाव भी दो आप, और कुछ हम विचार कर रहे हैं कि 2 एग्ज़ाम की बजाय एक ही एग्ज़ाम करें। इसमें क्या हुआ है कि अभी ज़्यादातर मध्य प्रदेश के नई युवा में एक कन्फ्यूजन हो रहा है। क्या 2 पेपर होंगे कि 1 पेपर होगा, कि सिलेबस बदलेगा कि नहीं बदलेगा? कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो रहा है। पुराना जो पैटर्न था उसमें क्या था, पहले एक ही पेपर होता था। इसके बाद 2023 में क्या पैटर्न आया? 2 पात्रता परीक्षा, इसके बाद चयन परीक्षा। तो 2023 में क्या हुआ था कि पात्रता परीक्षा का जो सिलेबस था उसमें 120 नंबर का मेन सब्जेक्ट आया वर्ग 2 में और 30 नंबर का बेसिक आया, हिंदी, अंग्रेजी और चाइल्ड डेवलपमेंट, रीजनिंग, ऐसे सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन। ऐसे टोटल करके वर्ग 2 का पेपर होता था 150 नंबर का। और चयन परीक्षा में क्या किया उन्होंने 2025 में ली, तब 1.5 महीने पहले एक नया सिलेबस दे दिया, पूरा ही चेंज कर दिया। 100 नंबर का पेपर होगा, जिसमें से ST SC OBC 50% नंबर लाना है और जनरल वाले को नहीं 40 और 50 का दिया था। वो तो ठीक है, लेकिन इसमें क्या हुआ है अभी हाल ही में जो नया न्यूज़ सोर्स आ रहा है, GED के ड्राफ्ट के अनुसार एक ही पेपर होगा। एक पेपर होगा तो उसका सिलेबस क्या होगा? सबसे बड़ी समस्या इस पॉइंट पे आ रही है, सिलेबस क्या होगा। ज़्यादातर बच्चे कन्फ्यूजन हो रहे हैं, पुराना सिलेबस का वो होगा या नया होगा। पुराना कौन सा 120 नंबर का पेपर होता था, 30 नंबर बेसिक आते थे, 150 नंबर। और नया कौन सा सिलेबस जो कि 100 नंबर का पेपर हुआ था, चयन परीक्षा में नया सिलेबस दिया। आपको पात्रता परीक्षा में कौन सा सिलेबस पूछेंगे? सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन जहाँ पर। लेकिन ये नया बदलाव लेके आ रहा है, नई भर्ती नीति लागू कर रहा है। इसलिए एक चीज़ और दिया है कि अक्टूबर से हम इसको लागू करेंगे। लेकिन अभी क्या दिया है कि अभी अपनी पात्रता परीक्षा है वो कब है? जुलाई और अगस्त में दी है। 2 बार अपना जो ESV कैलेंडर अपडेट हुआ है, दोनों बार उनने जुलाई वर्ग 2 माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा दी है और प्राथमिक परीक्षा कब दी है उन्हें? प्राथमिक पात्रता परीक्षा अगस्त में। ये दोनों डेट उन्होंने सेम टू सेम रखी है, कब? जुलाई और अगस्त। इसमें कोई बदलाव नहीं किया। यदि मान के चलें अपन ये बेसिक सोचें जो अक्टूबर से नई भर्ती नीति लागू, तो अभी क्या चल रहा है अपना जून लास्ट है, अब जुलाई लगने वाली है। तो इसमें क्या होगा, ज़्यादातर संभावना है कि जो पुराना पैटर्न था उसकी भी पेपर नहीं, मतलब पात्रता परीक्षा तो होगी लेकिन सिलेबस भी कौन सा रहे जो पुराना होगा था। मान के चलिए कि अपना 120 नंबर का सब्जेक्ट आएगा, 30 नंबर बेसिक आएगा, कितना नंबर कितना हो जाए 150 नंबर वर्ग 2 की। प्राथमिक पात्रता परीक्षा में जो सिलेबस रहता है, मैथ है, साइंस, मैथ आता ही है, चाइल्ड डेवलपमेंट, संस्कृत या इंग्लिश, जो में से कुछ ले सकते हो, पर्यावरण, जो 5 सब्जेक्ट है वो ही आएंगे, उसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन वर्ग 2 में अपन 2023 में पात्रता परीक्षा हुई, इसी के आधार पर अपन चाहें तो तैयारी कर सकते हैं। तो नया सिलेबस आया नहीं, ज़्यादातर अपन क्या करें, ज़्यादातर अपन मेहनत करें किसमें? 2023 में जो पात्रता परीक्षा का सिलेबस था 120 नंबर का सब्जेक्ट ज़्यादा फोकस अपन उसी पे करें, ताकि अपना जो सब्जेक्ट है वो अच्छा सा हो जाए, मजबूत हो जाए। आगे मान के चलो सिलेबस चेंज भी होगा तो सब्जेक्ट मजबूत होगा, सब्जेक्ट तो आएगा ही आएगा, उसमें कुछ नया भी ले सकते हैं। क्या ला सकते हैं? जैसे अपन देखें अभी जो नया नई भर्ती नीति लागू की है, उन्होंने क्या किया है, जो 3 एग्ज़ाम
में बांट दिया। उन्होंने पहला तकनीकी पात्रता परीक्षा हुई, एक ही उसी में पूरी तकनीक कर दिया, 4 करिए, करिए, कृषि विज्ञान किया, और जो भी अलग अलग तकनीक टेक्नीशियन से होगी, तो एक पेपर हो जाएगा इसका। दूसरा पेपर होगा साहित्य पात्रता परीक्षा, उसमें क्या होगा, पटवारी, कांस्टेबल, बंधक, लाइब्रेरी और जितने भी जो चतुर्थ के एग्जाम होते हैं, सब उन्होंने किसमें रख दिए, वर्ग जिसमें सामान्य अर्हता परीक्षा। तो तीसरी नंबर की जो परीक्षा है उसमें अकेले क्या रखी हमने, शिक्षक पात्रता परीक्षा। लेकिन इसमें क्या है, प्राथमिक पात्रता परीक्षा अलग हुई, माध्यमिक पात्रता परीक्षा अलग हुई और उच्च माध्यमिक पात्रता परीक्षा अलग हुई। तीनों का सिलेबस अलग अलग है, तो तीनों के पेपर भी अलग अलग होंगे। नतीजा एक चीज़ रहेगी कि चयन परीक्षा ले भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, उनके दोनों मत हैं। हमने लास्ट में उसमें क्या दिया, 3 पॉइंट दिए, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक। और 14 पॉइंट दिया है कि अन्य पात्रता परीक्षा भी हो सकती है। अन्य मतलब चयन परीक्षा ही होगी, इसलिए अपनी मेन फोकस किस पर करना है कि अपना जो सब्जेक्ट है उसको मजबूती से पढ़ें। और वर्ग 3 है, वर्ग 3 में क्या है, प्राथमिक पात्रता परीक्षा, उसका जो सिलेबस है, मैथ तो होना ही है, चाइल्ड डेवलपमेंट आना ही आना है, पर्यावरण भी आएगी, और जो सब्जेक्ट है हिंदी है या संस्कृत है, जैसे भी पढ़ना ही अपन को, तो उसको अच्छे से करते जाओ। साथ में वर्ग 2 वाली जो भी विद्यार्थी हैं वो अपनी सब्जेक्ट पर फोकस करें। मान के चलिए कि जुलाई में पात्रता परीक्षा आती है, तो अपन कम से कम सब्जेक्ट में बच्चे हो जाएंगे नहीं। इसके लिए हम कुछ नई चीज़ें लेके आ रहे हैं आपके लिए। क्या है, पात्रता परीक्षा जो वर्ग 2 का होगा उसमें मैथ के लिए रोज जो पुराने 2018, 2023 चयन परीक्षा और जो पात्रता परीक्षा हुई, जो उनकी जो पुराने क्वेश्चन पेपर हैं उनको हम रोज आपको नई नई वीडियो लेके आएंगे। और जो मान के चलो राजस्थान है, नीट एग्जाम है, यूपी है, यूपी की नए नए क्वेश्चन अपडेट वाले वो क्वेश्चन हम आपको नहीं जरूर कराया करेंगे। रोज एक वीडियो डालेंगे, छोटी रहेगी लेकिन क्वेश्चन पूरे अपडेट कराएंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे ताकि तुम्हारी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से